हाथ जोड़कर खुद वसुंधरा कोठारी जाएगी मुंबई परी को लेने के लिए। राजा ने फिर से बजा दिया कोठारियों का बाजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड तो जो देखा उसकी बात तो पूरा दिन हम करेंगे ही, मगर दिन की शुरुआत थोड़े अच्छे से करते हैं क्योंकि राजा का अपडेट देखा है मैंने और राजा की बात ना हो ये दिल मान नहीं रहा था। चाहे मैं कल रात को करती, मगर आज सुबह सुबह ये शुरुआत हो रही है तो अच्छा है क्योंकि राजा ने वो कर दिखाया है जो कोठारी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा क्या जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए जरूर ये सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि इसके बाद वसुंधरा कोठारी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि परी को हमने घर से क्यों निकाल दिया, क्यों नहीं माफ कर दिया। इतनी तो माफी मांगी थी लड़की ने। अब परी है कहां? परी है मुंबई में, तो लाना पड़ेगा राजा के लिए परी को वापिस। तो चलिए चर्चा करते हैं अपडेट पे। पहले पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक रिश्ता होता है घर में बच्चों का अपने बड़ों के साथ। अब उस रिश्ते में बच्चे तो अपनी कभी कभी ज्यादा परंपरा निभा देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं, मगर बड़े उसी बात का फायदा उठा लेते हैं। काफी घरों में इस बात की टेंशन होती है। कोठारी हाउस में राजा ने देख लिया कि जब उसके मां बाप ही मोटी बा और मोटे पापा से इतना दबते हैं तो मेरी तो औकात ही क्या है, और अकेला मैं क्या ही कर पाऊंगा इनके खिलाफ जाके। तो मैं परी को तलाक दे देता हूं, यानी कि पेपर साइन कर देता हूं। तलाक का प्रोसेस लंबा है। तो राजा ने यहां पे शानी जो है दिमाग लगाया। तो राजा ने पेपर साइन कर दिए, परी ने अपना रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। ये सब कुछ हो रहा है, मगर यहां पे राजा कर क्या रहा है? राजा कोठारीज के इन बड़ों को, मोटी बा और मोटे पापा को आईना दिखा रहा है कि जब बच्चों के साथ हिटलरगिरी करते हैं तो उसका पछतावा पूरी उम्र रहता है। राजा परी से प्यार करता है, परी राजा से प्यार करती है। ये घर का एक एक जन जानता है। राही और प्रेम, खास करके राही के बोलने के बावजूद भी राही को ही गलत ठहराया गया और राजा के साथ साथ राही को भी पूरी तरह से चक्की में पीसा गया, जो आज भी पिस रही है। मगर दोस्तों जो अपडेट आ रहा है, जो शायद कल के एपिसोड में भी आएगा, जिसमें राजा फिर से घर में लेट आता हुआ और पैसों को उड़ाता हुआ दिखाया गया है। अब जो अपडेट है वो तो बहुत ही बढ़िया वाला है। तो उसमें जैसे राजा के पीछे पीछे अनिल आ रहा है, जो सीन हम देखेंगे, और पैसों की बात कर रहा है, उसके रात को लेट आने की या ना आने की बात कर रहा है कि तू कर क्या रहा है, तुझे हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब राजा अनिल की बात क्यों सुने? क्योंकि अनिल ने तो कभी राजा की बात सुनी नहीं। अगर सुनी भी है तो अनदेखा कर दिया अपने डर में, अपने डरपोक पने में। कावड़ है अनिल एक्चुअली, अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो यहां पे राजा फ्रस्ट्रेट हो गया है बुरी तरह से। पहले भी राजा फ्रस्ट्रेट हुआ था जब राजा ने कहा था सबके सामने कि मैं तो भाई अब ऐसे ही जिंदगी जीऊंगा। तब भी ये लोग देखते रह गए थे कि राजा बोल क्या रहा है, कैसे बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है राजा। अब राजा हर रोज बदतमीजी करेगा, इसको राजा ने मेक श्योर किया है इस सीन में, जो आप देखोगे। तो राजा को अनिल ने पूछा और राजा ने जवाब नहीं दिया। मगर जब वसुंधरा कोठारी डायलॉग बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, ये वो सब बोलती है, फिर पराग कोठारी सामने आता है तो राजा फट पड़ता है। और राजा का एक एक डायलॉग सही है दोस्तों, जो भी वो बोलेगा, क्योंकि राजा ने इसमें साफ साफ कह दिया कि ये कोठारी हाउस नहीं है, ये जेल है, जेल। और इस जेल में सिर्फ और सिर्फ मैं पिस रहा हूं। ये जेल सिर्फ मेरे ऊपर ही सख्ती कर रही है। मेरी बीवी को घर में बसाया नहीं जा रहा, मुझे काम पे लगाया नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूं? पैसे उड़ाऊंगा? कोठारीज का बेटा हूं भाई, पैसे ही तो है मेरे पास उड़ाने के लिए, और है क्या मेरे पास? और बात बिल्कुल सही है। चाहते क्या है ये लोग राजा से? एक यूथ से क्या चाहते हैं कि यूथ को हम जैसे चाहे चैनलाइज करें, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। वो मोम का गुड्डा है जिसको जैसे चाहे मेल्ट कर दे, मगर मोम का गुड्डा तो नहीं है ना राजा।
वो अपनी वाइफ से प्यार करता है, उसके थप्पड़ को भी जस्टिफाई करता है कि अगर आप होते पापा इसकी जगह पे, मैं जहां पे हूं, और मम्मी आपको देख लेती किसी लड़की के साथ, तो मम्मी आप क्या करती? तो वहां पे जवाब देना चाहिए था ना मीता को कि मुझे तेरे पापा पे पूरा विश्वास है, तेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मगर मीता नहीं दे पाई ये जवाब। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि वो भी वही करती जो परी ने किया। तो जब आप वही करती तो आप कैसे वहां पे घर पे पहुंच के परी के कपड़े, परी का सारा सामान वहां पे देने चली गई? मतलब एक बार भी ये लोग उस जगह पे अपने आप को नहीं देखते जिसके लिए वो शोर मचा रहे, दूसरे को दोषी ठहरा रहे, 1% भी इंसानियत नहीं दिखाते हैं। तो राजा अब इनको इंसानियत का पाठ ही पढ़ाने वाला है। बार बार ये परी के शूज में इनको बिठाएगा कि परी वहां पे थी, आप होती तो क्या होता। अब राजा के लिए इसको डर भी लग रहा है मीता को, और बाकी सबको भी लग रहा है, क्योंकि राजा ने पराग कोठारी के सामने भी आवाज उठा दी है कि आप जो करना है कर लो, मारना है मार लो, जूता मारो, थप्पड़ मारो, कुछ भी मारो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। और बिल्कुल सही है, ये लोग सिर्फ यही भाषा समझते हैं, प्यार की, इज्जत की भाषा इन कोठारीज को समझ में आती ही नहीं है। ये पैसे की भाषा समझते हैं, नुकसान की भाषा समझते हैं, इंसानों की नहीं। तो राजा ने नुकसान करने शुरू कर दिए हैं। यहां पे गौतम भी नहीं बोल पाए, क्योंकि राजा ने मुंह फाड़ के कहा है कि गौतम जी को आपने पूरी कंपनी दे दी है, और मेरा क्या? ना मैं काम करूं, ना मैं बीवी के पास जाऊं, मैं करूं क्या? क्योंकि पहले भी राजा और परी तो घूमते ही रहते थे, काम तो नहीं करता था। राजा बिजी रहता था अपनी वाइफ के साथ, मगर अब तो वो भी नहीं है, अब राजा करे क्या? तो राजा ने बुरी तरह से इस बार बाजा बजाया है, और ये बाजा बजने के बाद ये वसुंधरा कोठारी के पैरों तले से जमीन निकली है कि अगर मैंने परी को घर पे नहीं लाया, क्योंकि ये काम भी देने की कोशिश करेंगे कि बेटे को काम में बिजी रखते हैं, कब तक? राजा का मेन मोटिव तो परी को मिलना है। तो ये वसुंधरा कोठारी खुद जाएगी, घुटनों पे बैठ के माफी मांगेगी अनुपमा से कि परी को घर पे भेज दो, मगर अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी। तो देखते हैं, क्योंकि ये सीन देखने का मेरा तो बड़ा मन है। आपका है कि नहीं, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।